खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोग्राम सलाम जेके देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। हमेशा की तरह हमारा और आपका साथ 90 मिनट तक रहेगा और प्रोग्राम सलाम जेके में कोशिश हमारी रहेगी कि जहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों पर हमारी नजर रहेगी, कुछ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह की अहम खबरें भी आज इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचे। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हम तक जरूर पहुंचाइएगा, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारा साथ हमेशा की तरह निभाएंगे, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। लेकिन बड़ी बात यह है कि आपका फीडबैक साथ साथ आए, आपके कमेंट्स, आपके ओपिनियन, आपकी आरा हम तक जरूर पहुंचाइएगा। जहां जहां कमी खामी कोई गलती या कोताही होगी तो उसको हम दुरुस्त और दूर करने की कोशिश साथ साथ जारी रखेंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम की जहां तक बात है तो मौज़ूआत बहुत सारे हैं, अलग अलग इलाकों से खबरें हैं, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के बजट के ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे और अलग अलग शोबों से वाबस्ता लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे ताकि कम से कम ये समझा जा सके और डिटेल वाइज आपको बताएंगे कि किस शोबे को कितना पैसा सरकार देने के लिए तैयारी कर चुकी है। जो डॉक्यूमेंट अभी तक बजट का कल ऐवान के अंदर पेश कर दिया गया वो क्या कहता है, वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। किस शोबे को क्या मिला वो आपके सामने तफसीलात हम शेयर करेंगे। साथ ही साथ आज जम्मू कश्मीर की उन खवातीन की बात होगी जिनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और मंशियात में जैसे पहले सिर्फ लड़कों या मर्दों का नाम सबसे ज्यादा इसके साथ जोड़ा जाता रहा है, लेकिन मौजूदा वक्त में या माजी करीब में जो आदादोशुमार सामने आते रहे और ताज़ा तरीन कुछ और आदादोशुमार सामने आए जो बताते हैं कि खवातीन भी बड़ी तादाद में मंशियात की तरफ जा रही हैं। रुझान बढ़ता जा रहा और सबसे तशवीशनाक जो सूरत हाल है इसमें 15 से 25 या 15 से 39 साल तक की बच्चियां सबसे ज्यादा इस वक्त इन्वॉल्व हो रही हैं, वो ड्रग्स की तरफ जा रही हैं जो खतरनाक सूरत हाल बन रही है। साथ ही साथ वादी कश्मीर और जम्मू के अंदर तहकीकाती एजेंसियों के छापे, कार्रवाइयां, एहतजाज, सरकारी महकमों की जानिब से बिजली काटने का सिलसिला ये भी जारी है और आपकी बिजली भी कट सकती है। क्यों, ये सारी डिटेल्स आगे चलकर आपको बताएंगे। इसके अलावा आज के प्रोग्राम का हिस्सा कुछ बैनुल-अक़वामी सतह की खबरें भी रहेंगी, लेकिन साथ साथ क्या आप शाहराहों पर सफर कर सकते हैं या नहीं, अहम डिटेल्स बस थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम का आगाज चूंकि तय फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट के मुताबिक हमें चलना होता है, उस पर अमल करना है और इस पर अमल करते हुए सबसे पहले तारीख में आज का दिन अहम क्यों है। मार्च की 14 तारीख साल 2023 क्या खास है, क्या बताता है। मेरे साथी गौहर कुछ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से, और आज 14 मार्च है। 14 मार्च को क्या कुछ हुआ और मुल्की और आलमी सतह पर वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 14 मार्च 1914 में सर्बिया और टर्की ने अमन माहदे पर दस्तखत किए हैं, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1926 में कोस्टा रिका में ट्रेन हादसे में 248 अफराद हलाक और 93 जख्मी हो गए थे। और आज ही के दिन 14 मार्च 1931 में हिंदुस्तान की पहली टॉकी फिल्म अलमारा की मुंबई में नुमाइश हुई। और आज ही के दिन 14 मार्च 1955 में शहजादा महिंदर नेपाल का बादशाह बना। और आज ही के दिन 14 मार्च साल 1965 में इजरायली काबीना ने मगरबी जर्मनी के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली पर इत्तेफाक किया। और आज ही के दिन साल 1976 में अमेरिका ने नेवाडा में जौहरी तजुर्बा किया। और आज ही के दिन 14 मार्च साल 1998 में सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस सदर बनी। और आज ही के दिन 14 मार्च साल 2013 में इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में कार बम धमाकों में 25 अफराद हलाक और 50 से जायद जख्मी हो गए। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि 14 मार्च को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ। चंद अहम मालूमात और वाक़ात है जो आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए आगाज प्रोग्राम का करते हैं और शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कार्रवाई इस वक्त एजेंसी की जानिब से की जा रही है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुबह सुबह वादी कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी कर रही है। अभी तक जो ताज़ा तरीन तफसीलात मौसूल हो रही हैं उसके मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कार्रवाई वादी कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में की गई है। निस्फ दर्जन से ज्यादा मकामात हैं। जनूबी कश्मीर का अनंतनाग जिला इनमें शामिल है, जनूबी कश्मीर का शोपियां जिला इनमें शामिल है, जनूबी कश्मीर का कुलगाम और पुलवामा यानी चारों साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर छापेमारी इस वक्त जारी है जो आखिरी इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा वस्ती कश्मीर के श्रीनगर में और गांदरबल के करीबी इलाकों में जो अभी तक की इतलात है उनके मुताबिक कार्रवाई चल रही है, यानी वस्ती और जनूबी इलाकों में सुबह सुबह तहकीकाती एजेंसी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और
साथ साथ ये भी जानकारी मिल रही है शोपियां के अंदर जहां पर कार्रवाई की गई है, ज़ैनपुरा के अंदर एनआईए की तरफ से जो इतलात मौसूल हुई, इसके अलावा एनआईए की तरफ से जो छापामारी सुबह सुबह की गई है, उबैद अहमद के घर पर छापामारी के दौरान तलाशी ली गई है। उबैद अहमद वैद सन ऑफ गुलाम कादर मागरे, मोहल्ला अच्छाबल, यहां पर अब से थोड़ी देर पहले छापामारी हुई थी और तस्वीरें अलग अलग मकामात भी आपके सामने हैं। इसके अलावा जो हमारे पास जानकारी है कि जीशान सन ऑफ मोहम्मद अल्ताफ भट्ट आरो नीलोरा और इसके अलावा आरिफ मलिक सन ऑफ गुलाम हसन, ये जराए के हवाले से अभी तक जो जानकारी मिल रही है और मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा, चूंकि अभी तक जराया सिर्फ इतना ही कंफर्म कर रहे हैं। और एनआईए की टीम की जानिब से जो जनूबी कश्मीर से हमारे पास जराए के हवाले से इतलात हैं कि ज़ैनपुरा के अंदर भी वची में जहां पर कबीर भट्ट नामी एक शहरी के घर पर कार्रवाई हुई है, छापेमारी की गई है। पुलिस की टीम साथ है, फौज की मदद ली जा रही है, या कुछ एक इलाकों में सीआरपीएफ भी देखी जा सकती है। तस्वीरें आपके सामने जनूबी कश्मीर से लेकर वस्ती कश्मीर के इलाकों तक, और साथ साथ ये भी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो कुलगाम की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर अभी तक की जानकारी के मुताबिक छापेमारी अब से थोड़ी देर पहले जो अल्ताफ अहमद वागे सन ऑफ गुलाम अहमद वागे यारीपुरा का रहने वाला है, फारूक अहमद डार सन ऑफ अब्दुल गनी डार, बताया जाता है कि हद्दो हंगर का ये है, और इसके अलावा जहांगीर अहमद हांजी सन ऑफ गुलाम रसूल हांजी, ये अभी तक हमारे पास जराए के हवाले से डिटेल्स हैं, थोड़ी देर में इन पर कंफर्मेशन भी हो जाएंगी। लेकिन अभी तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो कार्रवाइयों के हवाले से इतलात थी वो चल रही हैं। सीधा अपने नुमाइंदों का भी रुख करते हैं। हमारे साथ पुलवामा से आदिल भी ज्वाइन कर रहे हैं, जनूबी कश्मीर के शोपियां से शाहिद शाह ज्वाइन कर रहे हैं, और जनूबी कश्मीर के कुलगाम से ही हमारे साथ अब्दुल हमीद भी ज्वाइन करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं आदिल के पास, पुलवामा से हमारे साथ हैं। आदिल, क्या मजीद तफसीलात हैं, किन किन इलाकों के अंदर छापेमारी हुई है साउथ कश्मीर के पुलवामा जिले के अंदर? जी आसिफ, मैं बताऊं कि आज जो अलल सुबह जो एनआईए की टीमें हैं, जिनके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी शामिल थी, उन्होंने जो पुलवामा के कई मुकामात पर अपनी छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। अगर हम आपको बताएं कि इसमें जो लेतर पुलवामा शामिल है और नीलूरा शामिल है, और दोनों जगह पर एनआईए की टीमें ने आज छापामार कार्रवाई की है। और आपको ये भी बताया कि जहाँ पे ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई, जिनके साथ ये पूछताछ की गई, वो पहले भी जो जम्मू कश्मीर पुलिस के यहाँ उन्होंने इनके ऊपर जो कार्रवाई की थी, उनसे पूछताछ पहले भी की थी, और आज एनआईए की टीमें जाकर उनके घर पे छापामार कार्रवाई अंजाम दी और उनसे पूछताछ दोबारा शुरू की। और ये बताया जा रहा है कि जो ये कार्रवाई की है, ये मिलिटेंट रिलेटेड जो केसेस थी उनकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर से ये छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। और ये भी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि जो लेतर पुलवामा हो या नीलूरा पुलवामा हो, इन दोनों मुकामात पर जो छापामार कार्रवाई की गई, वहां से कुछ दस्तावेज भी वहां से जब्त किए गए, और जो जिनके साथ पूछताछ की गई एनआईए की टीम ने उनको अपने साथ फिलहाल मजीद पूछताछ के लिए अपने साथ ले लिया है। तो अगर ये भी बताया कि मिलिटेंट रिलेटेड केसेस थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए ये आज पूरी कार्रवाई अंजाम दी गई थी। जी, इस कार्रवाई पुलवामा के अंदर अभी जारी है जो आप बता रहे हैं? हेलो, पुलवामा के अंदर कार्रवाई आदिल अभी भी चल रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कार्रवाई है वो इख्तिताम पजीर हुई है, और जहां पे कार्रवाई अंजाम दी गई थी उनको फिलहाल एनआईए की जो टीमें हैं उन्होंने इन लड़कों को अपने साथ फिलहाल लिया है, ताकि इस मजीद इन्वेस्टिगेशन हो इस केस के रिलेटेड, क्योंकि ये जो लड़के थे ये पहले पुलिस ने इनके ऊपर कार्रवाई की थी, इनसे पूछताछ की थी मिलिटेंट रिलेटेड केसेस के हवाले से। तो दोबारा से आज जो एनआईए की टीमें हैं वो इन इलाकों में गई थी मजीद पूछताछ के लिए। चलिए, आप हमारे साथ रहिएगा। इरशाद भी हमारे साथ हैं। इरशाद, शोपियां से क्या कुछ इतलात हैं? अच्छा देखो, अगर हम शोपियान की बात करें तो शोपियान की अलग अलग जगहों पे जैसे ज़ैनपुरा, वच्ची और तेरमर्ग जैसे एरिया है, जो कि 2016 से लेकर मतलब 2022 तक जो है वायलेंट रहा है मिलिटेंसी के हवाले में। और आज अगर हम बात करें वही उसी इलाके में बिल्कुल सुबह सुबह जो है एनआईए की टीम जो है वहां पहुंच गई, और अलग अलग जो है घरों में, जैसे गुलाम मोहम्मद बख्श जो कि इसका जो भाई का बेटा जो मिलिटेंट था, उसके अचानक घर में जो है छापामार कार्रवाई सुबह से लगातार जारी। और अगर देखा जाए जो अलग जो है तेरमर्ग इलाका है, वहां पे भी बिल्कुल जो है इस वक्त लगातार जो है छापामार कार्रवाई शुरू मतलब
की जा रही है। बताना चाहता हूँ ये जो एरिया है बिल्कुल जैनापुर का एरिया है, बच्ची एरिया है, और यहाँ पे बिल्कुल लगातार सुबह से ही समामार कार्रवाई। इरशाद जरा ये भी बताएगा, क्या किसी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए एनआईए की टीम, या कोई कागजात या मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह जब्त किया गया है? देखिए गवर, अभी तक जो है वो पूरा टीम जो है इलाके में ही मौजूद है। जब तक जो वहां से नहीं जाएगी तब तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते किसको जो है हिरासत में लिया गया या क्या कोई दस्तावेज उन्होंने अपने साथ लिया। अभी जो है उनकी जो एनआईए की टीम बिल्कुल इलाके में मौजूद है, और जो शक जो हो रहा है कि जो तौसीफ अहमद जो कि मिलिटेंट था 2019 में जो मिलिटेंट था एलजी का कमांडर था, उसके जो अंकल के जो है उसको हिरासत में फिलहाल किया गया है। वो ये बताया जा रहा है कि जरा इससे पता चला कि उसको हिरासत में लिया गया है, और फिलहाल जो एनआईए की टीम बिल्कुल इलाके में मौजूद है। चलिए हमारे साथ आप दोनों रहिएगा, आप स्क्रीन पर हैं आदिल और इरशाद। अब्दुल हमीद के पास भी चलते हैं। अब्दुल हमीद, कुलगाम के अंदर भी कार्रवाई हुई है अनंतनाग के साथ साथ, क्या डिटेल्स हैं? किसी को एहतियाती हिरासत में लिया गया है, और क्या कुछ ऐसी चीज या कुछ मशकूक चीजें जो हैं वो हाथ लगी हैं एनआईए के? हाँ, यादीपुरा में एक को अरेस्ट किया गया है जिसका नाम अल्ताफ मोहम्मद वगीर बताया जा रहा है, जो कि मिल्क का काम का जो दूध बेचने वाला है, उसको वहां से अरेस्ट किया गया। और जो मकान है उसका भी एक तक ये सीज नहीं किया गया। बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी वहां पे कार्रवाई की गई, और कोयमू में भी जो कि आपका मिल्टन है उसके घर में छापेमारी चल रही है। और यहाँ कोयमू की कुछ और को यादीपुरा में 2 जगहों पे ये कार्रवाई चल रही है, और फ्रिसल में भी एक कार्रवाई हुई है, वहां पे भी एक ड्राइवर के घर पे एनआईए का छापा पड़ा है। जी हमीद, जरा ये बताएगा, अभी भी कार्रवाई चल रही है, एनआईए की टीम वहां पर मौजूद अभी भी है, अभी भी तलाशी कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, कि इख्तिताम पजीर हुई है कार्रवाई? कई जगहों पे तो अभी चल रही है, यादीपुरा में तो फाइनल की गई है, वहां पे एक को अरेस्ट किया गया है, मगर अभी बाकी जो कोयमू है वहां पे भी जारी है, और जो फ्रिसल है वहां पे भी जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हमीद कुलगाम से, आदिल शहनवाज पुलवामा से, और इरशाद शोपियां से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात फराहम कर रहे थे एनआईए के हवाले से। एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई जनूबी कश्मीर के कुलगाम, पुलवामा और शोपियां अजला के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर मिलिटेंट सरगर्मियों में मुलविस शख्स के घर के उनसे पूछताछ की जा रही है, अफराद खाने से पूछताछ की गई, जबकि कई लोगों को भी अभी तक हिरासत में लिया गया है, जबकि कई मकामात पर अभी भी कार्रवाई जारी है। चलिए, ये बात थी एनआईए के हवाले से। जैसे जैसे इस पर डिटेल्स और आएंगी तो आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच शाहराहों के हवाले से भी अपडेट आपको करें। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की आमदोरफ्त इस वक्त जारी है। लद्दाख से श्रीनगर जाने वाली शाहराह 15 मार्च को यानी कल खुलने का इम्कान है, और तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। महकमे की जानिब से या बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से काम तकरीबन मुकम्मल कर लिया जा रहा है, और मीना मर्ग, सोना मर्ग जो मुलाका इलाके हैं जहां पर भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर भी साथ साथ काम इस वक्त चल रहा है, जो आखिरी मराहिल में आहिस्ता आहिस्ता दाखिल हो रहा है। इधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह, श्रीनगर लेह शाहराह के साथ साथ मुगल शाहराह की भी आपको अपडेट दें। मुगल शाहराह फिलहाल बंद है, लेकिन अप्रैल के वस्त में खुलने से पहले तैयारियां ये की जा रही हैं कि उससे पहले भी कोई तारीख तय कर दी जाए कि कम से कम इस शाहराह को एकतरफा ट्रैफिक के लिए खोला जा सके। और इस वक्त काम तकरीबन 36 से 37 किलोमीटर सड़क पर हो चुका है। पीर गली के आसपास बर्फबारी का जो हटाने का सिलसिला था वो पहुंच चुका है। दोनों अलग अलग तस्वीरें बताइएगा। एक तो जुजिला के मकाम पर जहां भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा, मैकेनिकल डिपार्टमेंट की तरफ से विंग लगातार काम में मसरूफ है, काम कर रहा है। और ये आपके सामने तस्वीरें उस मकाम की जहां पर जिसको आप मुगल रोड कहते हैं, जहां पर बर्फबारी काफी ज्यादा हुई थी, और अब जो बहाली का काम है वो चल रहा है। ये मुगल रोड की ताजा तस्वीरें आपके सामने हैं, और एक्सक्लूसिव विजुअल्स, क्योंकि इस इलाके के अंदर पहुंचना इंतहाई मुश्किल आज के वक्त में भी है। 37 किलोमीटर के आसपास सड़क से बर्फ अब तक हटा ली गई है। दूसरी तरफ जोजिला के मकाम पर जहां बर्फ हटाने का काम चल रहा है, और ये तस्वीरें उस मकाम की जिसे मीना मर्ग कहा जाता है, सोनामर्ग की तस्वीरें भी आपको साथ साथ हम एक साथ बता रहे हैं। यानी अहम राब्ता सड़कें वादी को जम्मू सूबे के साथ पुंछ राजौरी के रास्ते होते हुए जोड़ने वाली मुगल शाहराह पर भी बर्फ हटाने का काम चल रहा है। तो दूसरी तरफ नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर वो इस वक्त ओपन है। कल या परसों एक अच्छी खबर मुसाफिरों को मिल सकती है जब T5 टनल को थ्रू किया जा सकता है, जिससे पंथियाल वाला स्ट्रेच जहां से लोगों को बार बार ट्रैफिक जाम लग रहा था उससे कम से कम निजात मिलेगी, या जो पत्थर गिरने का सिलसिला था वहां पर मजीद वक्त जाया नहीं होगा। लेकिन मीना मर्ग के अंदर सफाई होना या बहाली का काम मजीद तेज होना ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि एक पूरा खित्ता
जम्मू कश्मीर से अलग है, कटा हुआ है और इस वक्त हेलीकॉप्टर वाहिद जरिया है जहां पर लोग ताजा सब्जियां, फल, खाने पीने की बाकी चीजें ले जा रहे हैं। और गाड़ियों की जो आवाजाही है, जरूरी सप्लाई वाली गाड़ियां हैं, वो पिछले 1.5-2 माह से मुतासिर हो रही हैं और बार बार यह सिलसिला देखा गया है। लेकिन मीना मर्ग एक तरफ मुगल रोड पे भी काम चल रहा है, 37 किलोमीटर के आसपास सड़क को साफ कर लिया गया है। दूसरी तरफ कल से लद्दाख शाहराह को खोलने का इम्कान है। सलीम वानी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। गौहर, सलीम, क्या कुछ अपडेट्स हैं? ये जो खबर आ रही है कि कल यानी कि 15 मार्च को बाज़ाब्ता तौर पर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा, तो क्या इम्कान है कि कल खोल दिया जाएगा? देखो गौहर, अगर जोजिला की बात करेंगे, जोजिला का पास जो है, जो सदियों से इसमें दो जोन्स देखते हैं, एक लद्दाख और कश्मीर। प्रोजेक्ट बीकन कश्मीर और विजय जो लद्दाख की तरफ देख रहा है, द्रास वाला साइड है। दोनों इस टाइम पिछले 1 महीने से काम शुद्धमत से जारी रखे हुए हैं और कल का इन्होंने देखा है कि ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि जोजिला का खोलना बड़ा अहम ये होता है पॉइंट, और अभी ये जो ट्रायल बेसिस पे खोलेंगे, क्योंकि इस बार जो बर्फबारी हुई है पिछले 8 सालों में काफी बर्फबारी हुई है इस बार, और जो इनको मुश्किलात आए हैं काम करने में, काफी जो डेप्थ है बर्फ की काफी ज्यादा है, 12 से 13 फुट आदि जगहों पे एवलांचेस आते हैं, लैंडस्लाइड्स आते हैं। लेकिन कल इन्होंने क्या रखा है कि कल ये ऑफिशियली ट्रायल बेसिस पे खोलेंगे। अभी ये ड्राइवरों के लिए ये खबर नहीं है कि कल से गाड़ियों को छोड़ेंगे, लेकिन कल से ये ट्रायल बेसिस पे पहले 5 दिन ट्रायल करेंगे कि गाड़ियों को किस तरह हम 1 साइडेड या 2 साइड किसी जगह से, फिर गाड़ियों के लिए साइड बनाना पड़ता है। तो उसके बाद ही जब एक इसमें प्रेस रिलीज भी निकलेगा, लेकिन कल ऑफिशियली ये रूट को अलाउ करेंगे। पहले ये ट्रायल बेस 1 हफ्ते को गाड़ियों को चलाएंगे, उसको 4 दिन जो भी होगा। लेकिन कल ये खबर है कि कल बीआरओ दोनों साइड के जो प्रोजेक्ट चीफ्स होंगे वहां पे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे वहां पे, तो कल ये ऑफिशियली 0 पॉइंट में कल पहले जब सबसे पहले ट्राई जो होती है आर्मी कानवाई को होती है, और उसके बाद जो इमरजेंसी गाड़ियां होती है उनको अलाउ करते हैं। यानी कि ये माना जाए कि फिलहाल मुसाफिर या जो मालबरदार गाड़ियां होगी उन्हें इजाजत नहीं होगी, सिर्फ कानवाई और दीगर जो इमरजेंसी खदमात है उन्हें अलाउ किया जाएगा। बिल्कुल गौहर, क्योंकि जो इस बार हमने भी 2 बार विजिट किया है जोजिला, काफी बर्फबारी हुई है और काफी अभी एवलांचेस का खतरा है, लैंडस्लाइड्स का खतरा है। लेकिन जो इन्होंने मेहनत की है कि वो दाद देने की जरूरत है, क्योंकि काफी बर्फबारी हुई है, इसलिए कल ये ट्रायल बेसिस पर जब खोलेंगे उसके बाद ही जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रेस रिलीज आएगा कि किस तरह इसको हम वो यूज करेंगे, रोड को यूज करेंगे, चाहे लेह से गाड़ियां आएगी या श्रीनगर से ऊपर जाएगी, तो उसके बाद 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जो आपस में ये मीटिंग करेंगे, उसके बाद ही गाड़ियों का जो इनको रूट्स बनेगा, जो गाड़ियों का जो मूवमेंट पास बने वो बनेगा, और उसके बाद ही होगा। लेकिन कल ट्रायल बेसिस पे बीआरओ की तरफ से दोनों साइड से कल 0 पॉइंट से गाड़ियों को, जिस तरह हर साल हरी झंडी दिखाती है, आर्मी कानवाई होती है, वहां पे टॉप सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, करगिल के, गांधरबल के, सब वहां पे होते हैं। कल उन्होंने वहां पे रखा है, एक सुबह उसको हरी झंडी दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो कल जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह तो एक तरफ खुली है, लेकिन श्रीनगर लेह शाहराह को भी गौहर मुमकिन है कि खोला जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जी हाँ, जिस तरह से सलीमानी ने भी इस हवाले से तफसीलात फराहम की कि जो श्रीनगर लद्दाख शाहराह है, इस हवाले से वहां पर बर्फ हटाने का काम अगरचे मुकम्मल हो चुका है, लेकिन फिलहाल ट्रायल बेसिस पर गाड़ियों को इजाजत होगी, जिसमें कानवाई को इजाजत होगी और जो जरूरी खदमात है इमरजेंसी उन्हें वहां पर चलने की इजाजत होगी। और 3-4 दिन के बाद ही अगर मौसम ने साथ दिया, मौसम ठीक रहा, तो आने वाले दिनों में मुसाफिर गाड़ियों और जो माल बरदार गाड़ियां हैं उन्हें चलने की इजाजत दी जाएगी।
नाज़रीन, यहाँ पर रुकते हैं छोटे से वक्फे के लिए। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात करेंगे बजट के हवाले से जो कल ऐवान के अंदर पेश किया गया जम्मू कश्मीर को लेकर, उस पर बात करेंगे और कुछ मेहमान उस पर जुड़ेंगे जो इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ साथ ही कुछ अहम बड़ी खबरें हैं जम्मू कश्मीर के हवाले से और कुछ बैनुल अक़वामी खबरें भी हैं, वो भी इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।